एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स प्ले विद बायोलॉजी। आज हम करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस, जो कि आपके नीट एग्जाम में फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन आते रहे हैं और आते रहेंगे। ठीक है, और आपके स्कूल एग्जाम में भी इसको दे देते हैं टीचर आपको कि चलो ग्लाइकोलिसिस को पूरा एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, जिससे कि आप नीट में और अपनी स्कूल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो चलिए आज हम ग्लाइकोलिसिस को कम्प्लीटली समझेंगे। ठीक है, आपका ये जो कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पे एटीपी यूज़ हो रहा है, कहाँ पे एटीपी बन रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और हर एक चीज़ों को बाकायदा याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। ठीक है, अगर आप ग्लाइकोलिसिस को देखो, ठीक है, तो इसमें जो ये ग्लाइकोज है बच्चे, ठीक है, ये जो ग्लाइकोज है इसका मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको पता है कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट। और लिसिस मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग। ठीक है, लिसिस का जब आप मीनिंग समझोगे ना तो उसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ग्लाइकोज मतलब हमारा ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है, और लिसिस मतलब उसकी स्प्लिटिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के, ठीक है, एनर्जी बनाएंगे। और आपको पता है एनर्जी क्या होता है हमारा, ठीक है, आप सभी को पता है कि एनर्जी क्या है हमारा, एटीपी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के एटीपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली इन द सेंस कि बीच बीच में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं जिससे हम डायरेक्टली एटीपी नहीं बना सकते। ठीक है, उसके लिए आपका क्या है, ईटीएस साइकिल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाला आपका जो लास्ट में जाएगा साइकिल, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं करते, उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे उसको समझेंगे। ठीक है, वो क्या है कैसे, उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम सिर्फ ग्लूकोज की स्प्लिटिंग पे ध्यान देते हैं, यानी ग्लाइकोलिसिस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, अब क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग हमारा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ग्लूकोज में हमारा 6 कार्बन कंटेनिंग हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बन रहा है बच्चे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है। ठीक है, आप देखेंगे कि ग्लूकोज से क्या बना है, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ तक याद हो गया कि ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, आपको पता होगा बच्चे जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लूकोज से क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम क्या बना रहे हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमने बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब बना रहे हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब देखिए आपके एनसीईआरटी में खैर एंजाइम्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल मैं आपको सिर्फ 2 एंजाइम को बोलूँगी, वो भी आपको ध्यान रखना है। खैर बहुत इजी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, सबसे पहला था ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब देखिए बच्चे ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, उसमें हमने फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया है, तो क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो सबसे पहले क्या था, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। साथ के साथ याद करते रहिए तभी आपको याद होगा। ठीक है, मेरे साथ बोलते रहिएगा और इसको याद करते रहिए, तो आपको हर एक चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आप इसको एक बार खुद से एक पेन लीजिएगा और एक पेपर, उस पर लिख कर, ठीक है, आप उसको पूरा एक बार लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद फिर कहाँ एटीपी बनेगा, कहाँ पे एटीपी यूज़ हुआ है, वो सारे कैलकुलेशन आप खुद से भी करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने देखा क्या, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना है हमारा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, अब देखो ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ना, ये 2 चीज़ों में टूट जाएगा। अभी तक हमने देखा जो ग्लूकोज था वो हमारा 6 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तक ये तो 6 कार्बन वाला ही है। ठीक है, 6 कार्बन की हमारी चेन ही है। ठीक है, बाद में क्या होती है, 2 चीज़ों में टूट जाती है। ठीक है, 2 चीज़ों में ये टूट जाएगी, और दोनों कितने कार्बन के होंगे, 3-3 कार्बन के। ठीक है, आप देखिए ये 3 कार्बन का है ये भी, और 3 कार्बन का ये भी। ठीक है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो 6 कार्बन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो 2 चीज़ों में टूट जाएगा, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग हमारा कंपाउंड है। ठीक है, तो किस में टूटेगा, ट्रायोज फॉस्फेट में। ठीक है, किस में टूटा है, ट्रायोज फॉस्फेट में। ठीक है, ट्रायोज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोले, इसको ट्रायोज फॉस्फेट बोले। ठीक है, तो आपको समझ आया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से अब हमारा क्या बन चुका है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से हमारा क्या बन चुका है, ट्रायोज फॉस्फेट बन चुका है। ठीक है, अब आपको याद रखना है यहाँ से कि एक क्या बनता है हमारा, गप। ठीक है, याद करने का तरीका बताती हूँ कि एक क्या बनता है हमारा,
गप बनता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखो गप, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे क्या बनता है, गप, ठीक है। और यहाँ पे बनता है ढप, ठीक है। यहाँ पे बनता है गप और यहाँ पे बनता है ढप, ठीक है। अब ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। यहाँ पे क्या बना हमारा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। गप और ढप में टूट जाता है, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट दो चीज़ों में टूट जाएगा, दो ट्रायोफॉस्फेट में टूटेगा। एक का नाम क्या है, गप, दूसरे का नाम क्या है, ढप, ठीक है। गप क्या है हमारा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। और जो हमारा ढप है वो क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। याद रखना है क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अब हमारा जो पूरा, ठीक है, ये पूरा रिएक्शन चलने वाला है वो सब किससे चलेगा, गप से, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब देखो ये जो हमारा गप है वो ढप में भी कन्वर्ट हो सकता है और जो ढप है वो गप में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हमारा जो ढप है वो गप में कन्वर्ट हो जाएगा और हम अब आगे गप से समझेंगे, ठीक है। सुनिए, इससे पहले की चीज़ें को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था हमारा, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से क्या बना हमारा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट दो चीज़ों में टूट चुका है, जो कि तीन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या था वो, ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट। अब ये ट्रायोस फॉस्फेट कौन कौन से हैं, एक है गप, दूसरा है ढप, ठीक है। अब ये जो गप है वो क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। वो क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जबकि जो हमारा ढप है वो क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। नेक्स्ट क्या होगा, अब देखिए बच्चे क्या होगा, ये जो गप है, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, उससे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से क्या बनेगा हमारा, 2-ट्रायोस फॉस्फेट। गप को हमारे क्या था, वो ट्रायोस फॉस्फेट था, ठीक है। अब क्या बनेगा, 2 टाइम्स हमारा ट्रायोस फॉस्फेट, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट, क्योंकि हमारा जो ढप है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, गप में, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सारे किसके लिए बात करेंगे, 2 मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ट्रायोस फॉस्फेट ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारा गप से क्या बना है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। याद करना है क्या है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो हमारा गप से क्या बना, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। समझ आया आपको, गप से क्या बना है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब उससे क्या बनेगा, नेक्स्ट हमारा बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमारा क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। क्या बना है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद फिर क्या बनेगा हमारा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, गप, गप से बना 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उससे हमारे क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और आगे क्या बनता है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या बनता है हमारा, फॉस्फोइनॉल प्यूरुवेट, ठीक है, फॉस्फोइनॉल प्यूरुवेट, ठीक है। देखिए बच्चे, ये जो ग्लाइकोलिसिस है ना, 10 स्टेप्स में पूरी रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको ये 10 स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। समझ आया आपको। तो सबसे पहले हमने बात की गप की, गप से क्या बना हमारा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वहाँ से बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद क्या बनेगा हमारा, फॉस्फोइनॉल प्यूरुवेट, ठीक है, फॉस्फोइनॉल प्यूरुवेट, ठीक है। उससे फिर क्या बन जाएगा हमारा, पायरुविक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगा, प्यूरुविक एसिड या फिर पायरुविक एसिड, ठीक है। समझ आया आपको। तो सबसे पहले आप पूरे हम स्टेप को एक बार रिवाइज करते हैं, 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या था, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के बाद क्या बना है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। वो दो चीज़ों में टूटा है, ट्रायोस फॉस्फेट, टाइयोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है। एक ट्रायोस फॉस्फेट क्या था हमारा, गप, एक क्या था, ढप। गप क्या था हमारा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ढप क्या था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ढप किस में कन्वर्ट हो गया, गप में। और अब गप से क्या बना हमारा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उससे क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर उससे क्या बना है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, देन हमारे क्या है, फॉस्फोइनॉल प्यूरुवेट, उसके बाद है पायरुविक एसिड, ठीक है। ये पूरे स्टेप हैं। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हुआ है और कहाँ पे एटीपी बना है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, आपको मैं आप एक तरह से इसे ट्रिक समझ लीजिए, जहाँ जहाँ फॉस्फेट ऐड किया गया है वहाँ वहाँ पे एटीपी लगा है, यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि ग्लूकोज से क्या बना था, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज था उसमें हमने कहीं 6 पोजीशन पर, ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग हमारा कार्बोहाइड्रेट था, उसके 6 पोजीशन पे हमने क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया है, यानी हमने उसमें फॉस्फेट ऐड किया है। जहाँ जहाँ हम फॉस्फेट ऐड करेंगे वहाँ वहाँ एटीपी लगेगा, यानी ग्लूकोज से जब बना ग्लूकोज 6-फॉस्फेट तो वहाँ पे एक एटीपी लगा होगा, है ना, यहाँ पे एक एटीपी लगा होगा, है ना। समझे आपको, मैंने क्या बोला कि जहाँ जहाँ पे बच्चे हम फॉस्फेट ऐड करेंगे वहाँ क्या लगेगा, एटीपी। तो सबसे पहले हमने बात की ग्लूकोज था, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट,
यानी वहाँ पे 6 पोजीशन पर हमने फॉस्फेट ऐड करा है, यानी 1 एटीपी लगेगा, है ना। फिर उसके बाद फिर क्या था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज के बाद बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो क्या आपस में आइसोमर हैं, ठीक है। उन्होंने चेहरा बदला है लेकिन फॉस्फेट ऐड नहीं किया है। ग्लूकोज में भी 6 पोजीशन पे फॉस्फेट था और फ्रक्टोज में भी 6 पोजीशन पे ही फॉस्फेट है। मतलब यहाँ कहीं भी फॉस्फेट ऐड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कहीं भी एटीपी नहीं लगेगा, है ना। तो आपको याद है कि एक पोजीशन पे हमने अभी एटीपी यूज़ करा है, कहाँ पे, ग्लूकोज से जब हम क्या बना रहे थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, कोई एटीपी कोई फॉस्फेट ऐड नहीं किया तो कोई एटीपी नहीं लगेगा। उसका फिर क्या, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अभी तक क्या था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अब क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यानी कि हमने एक एटीपी, मतलब हमने एक फॉस्फेट और ऐड कर दिया है। अब हमने एक फॉस्फेट ऐड करा है तो एटीपी लगेगा। मतलब यहाँ इस स्टेप पे भी क्या होगा, हमारा एक एटीपी क्या हो गया है, यूज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया, एक एटीपी यूज़ हो गया, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने में भी हमारा एक एटीपी यूज़ हुआ, क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हमने एक फॉस्फेट और ऐड किया है। तो जहाँ जहाँ हम फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं वहाँ पे एटीपी लगेगा, है ना। अब ये था हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अभी तक सुनिए, हमने 2 एटीपी हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। हमने एटीपी बनाया नहीं, हमने यूज़ करा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, वो किस में टूटेगा, एक गप में, एक ढप में, ठीक है। अब ढप किस में कन्वर्ट हुआ, गप में, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद सुनिए, गप जो है ना, उसके बाद उससे पहले, यानी उसके पहले हम एटीपी यूज़ करते हैं। अब ये गप के बाद ना हम एटीपी बनाएंगे, अब हम यूज़ करने वाले नहीं हैं, हम एटीपी बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा हमारा गप, ठीक है। अब हमारा क्या आ चुका है, गप, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, मैंने क्या बोला कि गप से ऊपर जितने भी स्टेप हैं उसमें कहीं ना कहीं हम एटीपी यूज़ कर लेंगे। मैंने बताया कहाँ यूज़ करना है, जब हमें फॉस्फेट कहीं ऐड करना है तब वहाँ पे एटीपी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब गप के बाद हम देने वाले नहीं हैं, अब हम क्या करेंगे, एटीपी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर गप से जब हम क्या बनाते हैं, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, गप से हम क्या बनाते हैं, जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक NaDH प्लस H+ यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। यानी क्या हुआ, एक Na बनता है, वो तो एक मॉलिक्यूल के लिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल, 2 ट्राइओस फॉस्फेट चल रहा है हमारा, ठीक है। 2 ट्राइओस फॉस्फेट चलेगा गप और ढप दोनों के लिए। तो यहाँ पे कितना NaDH H+ बनेगा, 2, ठीक है। एक के लिए, एक जो हमारा ट्राइओस फॉस्फेट वो 3 कार्बन है और टोटल कितने हमारे ट्राइओस फॉस्फेट, 2 हैं, तो 2 के लिए कितना बनेगा, 2 NaDH H+, है ना। तो कितना बनेगा, ये 2 बनेगा, ठीक है। तो पहले हमने ये बना लिया। अब देखो, ये हमारा एटीपी नहीं है, ठीक है, बट इससे आगे चल के एटीपी बनेगा, ठीक है। एक NaDH H+ से 3 एटीपी बनते हैं, ठीक है बच्चों, इससे 3 एटीपी बनते हैं, ठीक है। तो अगर ये 2 है तो कितना एटीपी बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है। बट ये अभी नहीं बनेगा, इसको हम ETS में देखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम गप से जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहे हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 NaDH H+ बना लेंगे, ठीक है। अब क्या बन चुका है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, याद कीजिए, हमने याद किया थोड़ी देर पहले, ठीक है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखो क्या है, यहाँ पे 1,3 यानी 2 जगह मतलब हमारा फॉस्फेट लगा हुआ था। अब क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी एक जगह से हमने फॉस्फेट निकाल दिया है। जब हम फॉस्फेट ऐड करते थे तो एटीपी लगाते थे, अब जब फॉस्फेट हटा रहे हैं तो वहाँ से एटीपी बनाएंगे, ठीक है। जब हम फॉस्फेट ऐड कर रहे थे किसी चीज़ में तो हम एटीपी दे रहे थे उसके साथ, ठीक है। अब हम फॉस्फेट हटा रहे हैं तो हम एटीपी भी वहाँ से बनाएंगे, निकालेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक एटीपी बनेगा, लेकिन ये किसके लिए है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट। हमारे पास कितने हैं, 2, तो यहाँ पे एटीपी कितना बनेगा, 2, ठीक है। देखो हमने ऊपर 2 एटीपी यूज़ किया और अभी हमने 2 बना लिया और साथ के 2 NaDH H+ भी बना लिया है, ठीक है, ओके। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता था, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमने कोई भी ना फॉस्फेट हटाया है, ना ही हमने क्या किया है, कोई फॉस्फेट ऐड करा है, तो यहाँ पे कोई एटीपी का कुछ नहीं लेना देना, है ना। अब देखो,
अब क्या है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनता था, फॉस्फोइनॉल पिरुवेट यानी PEP, ठीक है। अब जब पेप बनेगा ना तो वहाँ पे वाटर निकलता है, ठीक है, वहाँ से क्या निकलता है, सिर्फ पानी निकलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या निकलता है हमारा, सिर्फ पानी, ठीक, समझ आया आपको। यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ पानी बनेगा, ठीक है। और जब फॉस्फोइनॉल पिरुवेट, ठीक है, उससे जब हमारा पायरुविक एसिड बनता है तो वहाँ पे फिर से हमारे एक ATP बनेगा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइफॉस्फेट के लिए। लेकिन हमारे पास कितना है, दो मॉलिक्यूल है ट्राइफॉस्फेट का, तो कितना ATP बनेगा, 2, ठीक है। यहाँ पे कितना बनेगा, 2 ATP, ठीक। यानी फॉस्फोइनॉल पिरुवेट से जब पायरुविक एसिड बन रहा था तो हमें वहाँ पे भी 2 ATP मिल गया, ठीक है। सुनो, यूज़ कहाँ किया, जब ग्लूकोज से क्या बना रहे थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज से जब हम क्या बना रहे थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो वहाँ पे हमने एक ATP क्या किया था, यूज़ करा था, ठीक है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमने क्या बनाया था, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, वहाँ पे भी एक फॉस्फेट हमने ऐड करा था, तो यानी एक ATP वहाँ पे भी यूज़ किया। तो टोटल हमने कितने ATP यूज़ करा, हमने ATP यूज़ करा 2, ठीक है, 2 ATP यूज़ करा, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम क्या कर रहे थे, गप से हम क्या बना रहे थे, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो आपको याद होगा वहाँ पे हमने क्या बनाया था, 2 NaDH प्लस H+ बनाया था, ये बनाया था, ठीक है। फिर हम क्या किए, जब हम फॉस्फोइनॉल पिरुवेट से पायरुविक एसिड बना रहे हैं, ठीक है, सुनो, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बना रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक फॉस्फेट हमने हटाया था, तो हमने एक फॉस्फेट जब हटाया एक मॉलिक्यूल से, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 फॉस्फेट हटा होगा, यानी 2 ATP वहाँ पे भी बना है, ठीक है। हमने वहाँ पे 2 ATP बनाया है, ठीक है। तो 2 ATP वहाँ बना, और फिर जब फॉस्फोइनॉल पिरुवेट से हम क्या बना रहे थे, पायरुविक एसिड, ठीक है, ये वाला स्टेप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो बना ATP, तो यहाँ पे कितना बना ATP, 2 ATP यहाँ पे भी बन गया है। तो ओवरऑल कितना ATP डायरेक्ट बना है, ठीक है, ओवरऑल कितना ATP हमारे डायरेक्ट बना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास 4 ATP डायरेक्ट बना है, बट ऊपर हमने 2 ATP यूज़ भी तो करा है, तो टोटल कितना ATP यहाँ पे बनेगा, ठीक है। टोटल ATP की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 2 है, 4 बना था उसमें से 2 यूज़ हुआ है पहले, तो बचा कितना, 2, और 2 Na, और 2 क्या बचेगा हमारा, NaDH H+, ठीक है, जिससे हम आगे चल के ATP बनाएंगे। बट इस टाइम पे हम कोई ATP यहाँ पे नहीं बना सकते, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ चल रही है, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है, ये साइटोप्लाज्म में चलती है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें जान लो कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसके बाद फिर क्रेब्स साइकिल है, ETS है, वो सब आगे देखेंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ चला, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ किसके किसके में होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में क्या होता है, हमारा ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलता है, ठीक है। आपको क्या एक चीज़ और आपको क्या बताना था, एंजाइम, ठीक है। जब ग्लूकोज से क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बनता है, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो यहाँ पर हमारा एक एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में हमारा एक एंजाइम लगता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। उसका जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने में हमारा एक एंजाइम लगता है, दैट इज आइसोमेरेज। याद करना बहुत ईजी है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है, आइसोमर है, तो आइसोमर को कौन बनाएगा, आइसोमेरेज, है ना। तो ओवरऑल आपको याद हो गया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिकैप करा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या था, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना हमारा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, वहाँ से क्या बना है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, वो 2 ट्राइस फॉस्फेट में टूटा, ठीक है। एक था गप, दूसरा था ढप, गप था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ढप था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ढप से बना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वहाँ से बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसका बना 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर क्या बना हमारा फॉस्फोइनॉल पिरुवेट, वहाँ से क्या बना, पायरुविक एसिड, ठीक है, समझ आया। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में हमने एक फॉस्फेट ऐड किया, मतलब वहाँ पे एक ATP यूज़ हुआ, ठीक है। फिर हमने क्या था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने में, ठीक है, एक फॉस्फेट ऐड किया, तो वहाँ पे भी एक ATP यूज़ हुआ, ठीक है। अब हमने 2 ATP यूज़ कर लिया, अब हम कोई ATP यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। फिर गप से क्या बनता था, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है जो हमारा, ठीक, वो किस में कन्वर्ट होगा, गप से क्या बना था, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वहाँ पे हमने क्या बनाया, 2 NaDH प्लस H+ बनाया, फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वहाँ पे एक फॉस्फेट हमने हटाया, तो वहाँ पे हमें 2 ATP मिलेगा, और NaDH2 भी 2 है, क्योंकि हमारे 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं ना ट्राइस फॉस्फेट के, ठीक। उसका फिर क्या था, फॉस्फोइनॉल पिरुवेट से पायरुविक एसिड जब बनेगा तो वहाँ पे 2 ATP बनेगा, ठीक है। और 2 फॉस्फोग्लिसरेट से
फॉस्फोइनॉल पिरुवेट जब बनता है तो वहाँ पे H2O निकलता है, ठीक है। समझ आया आपको? आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। और इसी ग्लाइकोलिसिस को हम एक और नाम से जानते हैं, EMP पाथवे, क्योंकि साइंटिस्ट जो थे उनका नाम क्या था, एम्बेडेन, मेयरहॉफ और परनास, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, डिस्कवरी की एनॉल की, ठीक है। तो इनका क्या है, EMP पाथवे भी इसको बोला जाता है, ठीक है। थैंक यू।